1 जनवरी 2024। उस दिन मैं अखबार पढ़ रहा था तो हमें एक हेडलाइन मिला कि फिल्मी सितारों से प्रेरित होकर फिल्टर जीवन जीने पर फोकस ना करें। फिल्मी सितारे आजकल आप देखते होंगे कि फिल्मी सितारों को जब हम टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, डिस्प्ले पर देखते हैं, तो हमें एक आकर्षण सा लगता है कि हम भी वैसा बन सकते हैं। बॉडी फर्स्ट है, बॉडी वैसा हो सकता है। गैंगस्टर वैसा हम भी कर सकते हैं। बंदूकें हम भी चला सकते हैं। वायलेंस हम भी कर सकते हैं। मारकाट हम भी कर सकते हैं। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग हम भी कर सकते हैं। तो जो लोग सीखने के लिए उत्सुक हैं वो उससे अच्छा सीखते हैं, और जो लोग बिगड़ने के लिए उत्सुक हैं उससे ऐसा सीखेंगे जो उनके लिए जरूरी है, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, वायलेंस, गन शूटिंग, प्लानिंग, एक्स्ट्रा प्लानिंग, बैड प्लानिंग, वो सीखेंगे। तो हमें फोकस करना है कि हमें क्या सीखना है, हमें क्या चाहिए, व्हाट डू वांट, क्या चाहिए हमें। ऐसा नहीं कि जो वो देते हैं उसको हमको ले लेना चाहिए। और धीरे धीरे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो उनके पास फंड पैसा होता है ना, वो सब डायरेक्टर का इन्वेस्टमेंट होता है, हीरो का नहीं होता है। इसलिए उसको कॉपी तो कहीं करना मत। और जो गन शूटिंग का बात चलता है, वो गन शूटिंग भी डुप्लीकेट होते हैं। चाहे आप बॉर्डर पे चल जाओ, चाहे कहीं भी, जिस तरह फिल्मी दुनिया में शूटिंग होता है, जिस तरह फिल्मों में दिखाया जाता है, वैसा होता नहीं है रियल लाइफ में। वहां पर रियल लाइफ से भी खतरनाक एक्शन होते हैं। तो ये नहीं कि ये इधर गए उधर गए, इधर भागे उधर आए, बैक आए फ्रंट गए, ऐसा नहीं होता है। वहां पर सामने गोली लग गया तो मर गए, नहीं तो तुम मार दिए, बस उसके अलावा कुछ नहीं। आगे चल देते हैं। तो आजकल फिल्मों में बहुत ज्यादा दिखाया जाता है कि नींद कम लेते हैं, काम ज्यादा करते हैं। हम सबको मालूम है कि अगर ठीक से सोए नहीं तो हमसे काम नहीं हो सकता है। 100% गारंटी देकर बोलते हैं कि हमें सब किसी को पता है कि ढंग से हम सोना छोड़ दिए तो हमारा सारा काम खत्म हो जाएगा। और फिल्टर की जिंदगी से देख लो, आज मेकअप का कितना ज्यादा प्रचार है। आज से 20 साल पहले कोई मेकअप की दुनिया को जानता था क्या? कितना लोग ब्यूटी पार्लर को जानते थे, कितना लोग ब्यूटी पार्लर जाते थे, कितना लोग हाई फाई सैलून जाया करते थे? नहीं जाया करते थे। आज से हमको याद है करीबन 13-15 साल पहले, 15 साल, हाँ ठीक 15 साल पहले, अपने बिहार में, अपने हिंदुस्तान में बहुत जगह पे ये ब्लेड नहीं था। जो ये ब्लेड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ना दाढ़ी बनाने के लिए, वो ब्लेड नहीं था। हम लोग चाकू को, मतलब जो छुरा होता था उस समय, तो उसको जोर जोर से हमेशा, मतलब जब भी सेव करना होता था तब पिसाया जाता था, और उसको गर्म पानी से धोया जाता था। उसके अनुसार ही, चाहे गर्म आग में उसको सेक दिया जाएगा, बैक्टीरिया जल जाएगा, जल जाएगा। तो उसके अनुसार जब सब क्लीन हो जाएगा तभी हमारा बाल सेविंग किया जाएगा, चाहे कुछ भी। लेकिन आज के जमाने में सब चीज बदल गया। यही होता है फिल्टर का जीवन। हाँ, एक चीज यहाँ पर सामने आ जाता है कि पहले ट्रिमर का इस्तेमाल चालू हो गया, हम भी ट्रिमर का इस्तेमाल करते हैं। जिलेट गार्ड का इस्तेमाल सेफ है, करना चाहिए, लेकिन बहुत लोग नहीं करते हैं, बहुत लोग सैलून में जाते हैं। चलो, इससे रोजगार बढ़ता है, जाना चाहिए। हम भी जाते हैं, कभी कभी चले जाते हैं। हाँ, ऐसे अपने लिए तो नहीं जाते हैं, लेकिन साथ में किसी के लिए चले जाते हैं। तो फिल्टर दुनिया से आगे हटो। एड्स को फॉलो मत करो। जो हमारे प्रचार दिखाए जाते हैं, प्रचार हमेशा सही नहीं होता है। जो लड़कियां, जो हीरोइन है, जो हीरो, जो एड्स करते हैं ना कि ये खाते हैं, ये लगाते हैं, ये पहनते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं, वेयर करते हैं, घंटा नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं वो। हमें सोचने वाली बात है, जब वो खुद नहीं करता है तो हम काहे करें। जो फिल्मी सितारे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, समय लोहा वगैरह का, तो तुमको क्या लगता है कि लोहा उनके घर में लगता है क्या, कि लोहा उनके बॉडी में चला गया? नहीं। वो केवल पैसा लेते हैं, फंड लेते हैं उसको एडवर्टाइज करने के लिए, बाकी कुछ नहीं होता है उनका। ना घंटा उनको पता रहता है कि इसमें रॉ मटेरियल क्या मिलाया गया है। ये भी नहीं पता रहता है कि वो मटेरियल कहाँ से आया, किस फैक्ट्री में बना है, किस फैक्ट्री से बनकर उसका डीलरशिप कहाँ चल रहा है, कैसे कैसे लोग खरीद रहे हैं, उसको वो भी नहीं पता है। मार्केट रेट वैल्यू क्या है, उसको वो भी नहीं पता है। हाथ से रॉड मुड़ता नहीं है। ये सब प्रचार में देख देख कर पागल मत बनो। फिल्टर दुनिया से आगे निकलो। किसी को देखकर कॉपी नहीं करना चाहिए। हमारे दोस्त लोग बोला करते थे जब हम क्लास में पढ़ते थे
ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। हमने सोचा कि किस लिए करना भाई। स्कूल के फंक्शन में हमेशा हम स्कूल ड्रेस पहन कर गए हैं, स्कूल के बाहर भी फंक्शन होता था तो हम स्कूल ड्रेस ही पहन कर जाते थे। और मैं बता दूं आपको, हमारे पास कैजुअल कपड़ा पहनने के लिए, मतलब हम स्कूल ड्रेस छोड़कर दूसरा कपड़ा हमारे पास था नहीं। था भी तो बहुत कम, एक सेट से अलावा ज्यादा नहीं था मेरे पास कपड़ा। जब भी शादी होता था हमारे घर में, तो शादी से 15 दिन पहले हम लोग के लिए कपड़ा को सिलवा दिया जाता था कि यही कपड़ा बच्चा पहनना है तुमको, नहीं तो हमारे पास कपड़ा नहीं होता था। हाँ इतना था, मतलब कैजुअल में पहनने के लिए था। इसीलिए मैंने बचपन से भी कॉपी नहीं किया, और न मैं अभी कॉपी करता हूँ। कभी किसी का मतलब चित्रहार नहीं बनना है, उसका डुप्लीकेट नहीं बनना है। इंसान वैसा बनो कि तुम्हारा कॉपी करने के लिए लोग राजी हो, तुम्हारा कॉपी करने के लिए लोग हमेशा आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि तुम यस सर सेल्फी सर प्लीज सर सर, घंटा सेल्फी यार, कौन बात का सेल्फी? अपना सेल्फी खुद लेंगे, दूसरे के साथ कौन सी का लेने का। रियल व्यू फोटो लो, बैक कैमरा से फोटो लो। क्यों? दिस इज द क्वालिटी। अगर बैक कैमरा से फोटो लेते हो ना किसी के साथ, तो ये क्वालिटी बिल्ड करती है कि हाँ आप उसके सामने चाहे साथ में खड़े होने लायक हो, औकात है तुम्हारी सामने खड़े होने की। और सेल्फी में नहीं होती है औकात। सेल्फी मतलब क्या है, लिए और चलो हटो भैया काम खत्म, ऐसा नहीं होता है। ये करना भी नहीं चाहिए। इसलिए बोलते हैं फिल्टर की दुनिया से बाहर निकलो, कॉपी मत करो, कॉपी करने से कोई फायदा नहीं होता है। आगे देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोले हैं कि आप बॉडी देखकर, फिल्मी स्टाइल देखकर, टीवी सीरियल में देखकर वायलेंस वैसा आप करें नहीं। आप कोशिश भी नहीं करें वो सब करने का, वो सब बैड थिंग्स है, फालतू की बातें हो जाती है, केवल दिखाने लायक है। आप भी अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए अपना चैनल है उस पर आप कर सकते हैं तो करो, खर्चा कर सकते हैं तो करो, लेकिन किसी के दिखावे के लिए कॉपी मत करना है, किसी के दिखावे के लिए अपना बदलाव मत करो। कुछ नया करो, ऐसा नया करो कि आपका भी भला हो, आपके राज्य का भी भला हो, आपके परिवार का भी भला हो, आपके देश का भी भला हो। तो हमें ऐसा काम करना है। आजकल धड़ल्ले से देखो क्या क्या से क्या नहीं हो रहा है। आज धड़ल्ले से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बिक रहे हैं, धड़ल्ले से कपड़ा बिक रहा है। जिसके पास जो कपड़ा पहनता नहीं था वो भी कपड़ा खरीद रहा है, भले पहनना 2-4 सेट ही है लेकिन कपड़ा एक्स्ट्रा खरीद रहा है। क्यों? कुछ कारण नहीं है, कि सिर्फ दिखावा है, दिखावा के अलावा कुछ नहीं है। और किसको दिखाना, किसको? दिस इज द ऑब्जेक्ट। लड़का लड़की को दिखाएगी, लड़की लड़का को दिखाएगी। किसको दिखाना है? एक जेंडर दूसरे जेंडर को दिखा रहा है, दूसरा जेंडर इस जेंडर को दिखा रहा है। इसके अलावा क्या है? ये अपने सोसाइटी को दिखा रहा है, ये वो अपने सोसाइटी को दिखा रही है। इससे आपका क्या जाने वाला है? इससे आपका क्या फायदा होने वाला है? कुछ न जाने वाला है, ना कुछ फायदा होने वाला है। अरे कपड़ा, कपड़ा का मतलब होता है केवल अंग ढक जाए, शरीर पे एक लेयर रहे कि भैया शरीर ना दिखे। क्योंकि हम सभ्य बनने के लिए कोशिश कर रहे थे, हमें आदिवासी ही रहना चाहिए, हमें शॉर्ट्स पहनने हैं, केवल बिकनी पहनना है, उसी डिजाइन में रहना है। तो हमें आदिवासी बन जाओ ना, जंगल में भाग जाओ ना मरकट्टो, जंगल में भाग जाओ। तो शहर में रहने की क्या जरूरत है? तुमको जब सभ्य बनना है, सभ्य बनने के लिए हम संसार में आए हैं, इस सोसाइटी में आए हैं, तो सोसाइटी का नियम होता है कि पूरा का पूरा कपड़ा पहने, नहाने के लिए कहीं चले गए तो चले गए, तो उसका फोटो खींचकर वायरल किस बात का यार। और देखो एक नॉर्मल प्रोसीजर से, एक मतलब एड्स के तौर पे, चाहे प्रचार के तौर पे, पैसा कमाने के तौर पे लोग बिकनी में फोटो खिंचवा रहे हैं। चाहे लड़की हो चाहे लड़का, लड़का अपने अंडरवियर में खिंचवाएगा, लड़कियां बिकनी में खिंचवाएंगी पूरा। तो आजकल नंगा प्रदर्शन का नियम चल चुका है, एक तरीके से कानून चल चुका है, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। आजकल फैशन देखोगे कि जीन्स को नीचे, थोड़ा नीचे एकदम सरका कर पहना जा रहा है, और मतलब इतना कि लगता है कि पैंट में कोई पोटी कर दिया है। हम सबको मालूम है, शायद नहीं मालूम होगा, ये स्विट्जरलैंड के जेल में ऐसा नियम था कि वो लोग जल्दी कपड़ा फाड़ देते थे, इसलिए वो ढीला ढीला सिलवाया गया। लेकिन पता नहीं कौन से बेहुदा एक्टर की वजह से वो सब स्टाइल बन गया। गधों को ये भी नहीं पता है कि जेल का स्टाइल था, उसको हम कॉपी करवा दिए।
तो ऐसे मरकट्टों को फॉलो मत करो, ऐसे मरकट्टों की इज्जत करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे आइडियल उसी को बनाओ जो हमें अच्छा मार्ग दिखा सके। एक हीरो, रियल हीरो जो हमें टीवी पर दिखता है, चाहे किसी भी सोशल मीडिया पर दिखता है, वो रियल में हीरो नहीं होता है। उसके पीछे जो स्क्रिप्ट राइटर होता है, राइटर, वो हीरो होता है। तो रियल मायने में जो हीरो है, हम उसको हीरो नहीं मानते। जो फालतू का दिख रहा है उसको हम हीरो बना देते हैं। और वो ज्ञान वर्धन करता है, वो हमें ज्ञान देता है कि ये मत करो, वो मत करो, वही मत करो। भैया, तेरे को सिखाने वाले तेरे पीछे बैठे हैं और तू दूसरे को बोल रहा है कि ये मत करो, वो मत करो। तो हमें समझने वाली बात है कि हम क्या चाहते हैं, हमें क्या करना है, हमारी चाहत क्या है, हमारी इच्छाएं क्या है। हम उस इच्छाओं को समझेंगे और फिल्टर की दुनिया से आगे निकलेंगे। आपको बॉडी ही बनाना है तो आप देखो, होता क्या है कि आज के समाज में बॉडी मतलब जिम, जिम जाएंगे, बॉडी बनाएंगे, या खूब बढ़िया से पोज मारेंगे, दिखाएंगे, लड़कियां पटाएंगे, लौंडे पटाएंगे। इसके अलावा भाई जिम का कोई कारण नहीं। मैं जब जिम करता था अपने जिम में, तो वहां पे जितने भी लड़के लड़कियां आती थी, तो मैं उनसे पूछता था कि आप जिम क्यों कर रहे हो। तो लड़कों का जवाब आता था, 80% नहीं, 90% लड़कों का जवाब आता था, लड़कियां पटाने के लिए, इंप्रेस करने के लिए लड़कियों को। अच्छा चलो भैया, 90% लड़कियां आती थी क्यों? अपना वजन कम करने के लिए, वजन गेन करने के लिए। 10% लड़कियां आती थी अपने फिगर को मेंटेन करने के लिए, फिट रहने के लिए। 10% लड़के आते थे जिसको शौक था एक क्वालिटी बिल्ड करने का, एक अच्छा फोकस करने का, एक शरीर रखने का, मतलब एजुअल की बीमारी ना हो, बीमारी से बचने के लिए आते थे। 10% लोग आते थे अपने फायदे के लिए, अपने सेहत के लिए। लेकिन 90% लोग केवल दिखावे के लिए आते थे। और जो भी दिखावे के लिए आएंगे, प्रोटीन लेंगे, प्रोटीन लेंगे, बॉडी बनेगा, जिस दिन छोड़ेंगे फिर कम हो जाएगा। इसकी वजह से लीवर खराब होगा, किडनी खराब होगा, हमारी आंतों में दिक्कत हो जाएंगे, हमारे स्लीपिंग, हमारे सोने में दिक्कत हो जाएगा, हमारे आईज खराब हो जाएंगे, हमारे हेयर लॉस तो चालू हो ही जाते हैं। और हमारा हेयर लॉस तो जेनेटिक है। और मैंने तो भैया सीधा बात है कि जो चीज फोकस, हमारे फोकस में ब्रेकर बन जाए, ठोकर बन जाए, हटा डालो पहले उसको। इसीलिए मैंने हटा डाला सब चीज को। जो भी हमारे मकसद के बीच में ठोकर बना, वो गया, खत्म, उसको मैं रखता ही नहीं है। जैसे मैं बाल में है, इसको मैंने सोचा, करे तेरी के एक चेन्नई में बालाजी ने एक कोई मंदिर है, मंदिर का नाम मैं अभी भूल जा रहा हूँ। तो वहां पे जब लोग जाते हैं तो वहां पर अपना बाल को डोनेट कर देते, मतलब वहां पर मुंडन करवा कर ही अंदर जाते हैं। ठीक है, मुंडन करवाने के बाद ही अंदर वो जाते हैं। मतलब वहां का नियम है, आप फॉलो करो चाहे नहीं करो, आपकी मर्जी। कि शरीर का सबसे पसंदीदा अंग बाल, सबसे पसंदीदा, और लुक के मामले में तो बाल ही है ना। तो बाल को आप यहाँ पर मुंडन करवा लो, उसके बाद जाओ, दाढ़ी होगा चाहे सिर का बाल हो गया। तो मैंने सोचा कि अगर मंदिर में जाने से ऐसा लोग करते हैं, तो क्यों नहीं हम रियल लाइफ में, रियल जिंदगी में ही बदल डाले वो सब। मंदिर जाएंगे जाएंगे कभी अलग बात हो जाती है, हम अभी रियल टाइम में ही कर देते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि बदलो, समाज बदल रहा है, हम भी बदलेंगे। जमाना बदलना है, खुद बदलना पड़ेगा। पहले लोगों को सिखाना है, खुद सीखना पड़ेगा। सोना जैसा बनना है तो खुद आग में तपना पड़ेगा। हथियार बनना है तो आग में तपना पड़ेगा। हमें मूर्ति बनना है तो पहले पत्थर पे, ग्रेनाइट पे, चाहे जो भी पत्थर हो गया उस पर छेनी हथौड़ी का चोट सहना पड़ेगा, तब जाकर हम मूर्ति बनेंगे, हथियार बनेंगे, सोना जैसा चमकेंगे। तो इतना कुछ आगे करना है तो भैया एक बढ़िया हार्ड प्रोसीजर से तो आपको चलना ही होगा, और कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप चलने के लिए कोशिश कर दिए तो आप ठान लिए कि हम उस जिंदगी में करके दिखाएंगे, हम फोकस अपना सीधा रखेंगे, हम एक चीज को पाएंगे, हम वही काम करेंगे जिससे हमारी भलाई हो, हमारे देश की भलाई हो। अगर आप ऐसा करते हैं, चार लोगों को नौकरी देते हैं,
50 लोग आपके अंडर में काम करते हैं, उनके घर का चूल्हा आपके वजह से जलता है, तो आप सबसे बढ़िया खुश नसीब होंगे। आप सेवक, राजा के रूप में आप सेवक कहलाएंगे, सेवक के रूप में आप राजा कहलाएंगे, दोनों हो जाएगा आपके लिए। तो आपके लिए इस संसार से परलोक की